आप लोगों ने कई जगहों पर सुना होगा, कथा भागवत में भी सुना होगा, और हमने भी बताया है, कई वीडियो में हमने बताया है कि पत्नी की हमेशा इज्जत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक बेटी अपने माँ बाप का घर छोड़कर एक अपरिचित व्यक्ति के साथ चली जाती है और जीवन भर साथ निभाने का वादा करती है, तो उसकी इज्जत करना चाहिए। लेकिन हम आप अगर दाल रोटी खा रहे हैं तो समाज में ऐसा नहीं है, संसार में ऐसा नहीं है कि सभी लोग दाल रोटी खा रहे हैं। कोई नमक रोटी भी खा रहा होगा और कोई खाली पानी पी करके अपने ज़िंदगी के दिन गुजार रहा होगा। लेकिन हमने जब दिल्ली में देखा कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, और सिर्फ इस बात के लिए कि बहुत से पति अपनी पत्नी के द्वारा प्रताड़ित किए गए, और प्रताड़ित ही नहीं किए गए, बेचारे आलीशान हवेली को छोड़कर मजबूर होकर किराए के मकानों में रह रहे हैं सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से। तब हमारी आंखें खुल गई कि आखिर संसार में हमें जो सुख मिल रहा है, हमारे आसपास के लोगों को जो सुख मिल रहा है, वो सुख सभी को नहीं मिल रहा है। आपको मैं सबसे पहले अब सुनाता हूं राजधानी दिल्ली में आखिर क्या हुआ, क्यों धरना प्रदर्शन हुआ, पत्नी पीड़ित लोगों ने क्यों धरना प्रदर्शन किया, क्यों नारे लगाए। राजधानी दिल्ली में अक्सर अपनी मांगों को लेकर कई तरह के संगठन धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं, कई बार विरोध में भी प्रदर्शन किए जाते हैं। दिल्ली में इस तरह धरना प्रदर्शन यूं तो आम बात है, लेकिन रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर एक ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। खासकर प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और तख्तियों पर नारे लिखे। दरअसल ये प्रदर्शन किसी सियासी संगठन या पार्टी का नहीं था, बल्कि ये था पत्नियों से पीड़ित पतियों का प्रदर्शन। ये लोग मैरिटल रेप को लेकर प्रस्तावित कानून का विरोध कर रहे थे। अब आप लोगों को मैं नारे भी सुना देता हूँ कि आखिर दिल्ली में कौन से नारे लगाए गए। शादी के खेल में हर पति जाएगा जेल में, बीवी करे तो प्यार, पति करे तो बलात्कार, पत्नी के प्यार में पति गया तिहाड़ में, अगले जन्म मोह बेटा ना कीजो, और ना जाने कितने नारे रविवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर गेट पर प्रदर्शन कर रहे करीब 75 लोग लगा रहे थे। ये नारे लिखी तख्तियां भी उनके हाथों में थी। स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन करने वाले लोग जो किसी न किसी हाल में अपनी पत्नियों से पीड़ित हैं, उनके उत्पीड़न का शिकार बने या फिर उनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार बने। इन लोगों में कुछ लोग तो ऐसे थे जो कई साल से अपने बच्चों से भी नहीं मिल पाए थे, क्योंकि उनकी पत्नियों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था, और कुछ बच्चों को उनके पिता से भी मिलने की इजाज़त नहीं देती थी। कुछ पति ऐसे हैं कि वो अपना घर होते हुए भी किराए के मकानों में रहने को मजबूर है सिर्फ बीबी की वजह से। दरअसल ये सारे पत्नी पीड़ित प्रदर्शनकारी मैरिटल रेप को लेकर प्रस्तावित कानून का विरोध करने के लिए वहां जमा हुए थे। ये सभी अपने नारों और तख्तियों की वजह से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता मनीष सिंधवानी इस प्रोटेस्ट में नेतृत्व कर रहे थे। वो खुद पत्नी पीड़ित रह चुके हैं। उन्होंने खुद शिकार बनने के बाद ऐसे लोगों की मदद करने का फैसला किया था जो पत्नी से पीड़ित हैं। इसी के चलते उन्होंने न्याय प्रयास फाउंडेशन का आगाज किया। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता मनीष सिंधवानी ने कहा कि अगर ये कानून पास हो गया तो हर घर में रहने वाले पुरुषों को रेपिस्ट बताकर जेल भेजा जा सकता है। मामूली झगड़े पर भी पत्नी पति को जेल भिजवा सकती है, पति को ब्लैकमेल किया जा सकता है। सहमत से संबंध की बात कही जाती है, लेकिन सवाल यह है कि सहमति कौन तय करेगा। रात की सहमत अगले दिन किसी भी विवाद या झगड़े के बाद बदली जा सकती है। मनीष सिंधवानी का कहना था कि पहले से ही महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर बने कानूनों का जमकर दुरुपयोग होता आया है, चाहे घरेलू हिंसा हो या दहेज उत्पीड़न हो या फिर यौन हिंसा हो। अधिकांश मामलों में महिलाएं इन कानून के नाम पर पति को उत्पीड़न करती आई हैं। ऐसे में अगर ये नया कानून पास हो गया तो महिलाओं को पुरुषों के खिलाफ मिसयूज करने के लिए एक और कानून मिल जाएगा। एक प्रदर्शनकारी सुमित सिन्हा का कहना था कि अगर पुरुषों के खिलाफ एक तरफा ऐसे ही कानून बनते रहे तो आने वाले वक्त में युवा शादी के नाम से भी कतराने लगेंगी और शादी जैसी संस्था भी बदनाम हो जाएगी। सुमित का दावा है कि पत्नी के कारण वो पिछले 3 साल से अपनी 6 साल की बेटी से भी नहीं मिल पाया। न्याय प्रयास फाउंडेशन पीड़ित पतियों की कानूनी सहायता के लिए काम कर रही है, जिसमें बहुत से ऐसे पीड़ित पति भी आए हैं जो खुद हिंसा और ब्लैकमेलिंग का शिकार है, जिनसे उनकी पत्नियां लगातार पैसे भी मांगा करती हैं। पैसा नहीं देने पर वे अपने पति और उनके माता पिता के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराती हैं। कई मामलों में तो ऐसा भी देखा गया कि पति को घर से बाहर निकालकर उनकी संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया गया। आपको बता दें कि मैरिटल रेप को लेकर कानून अभी तक नहीं बना है,
और इस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विचार विमर्श चल रहा है, जिस पर अगली सुनवाई 22 अक्टूबर यानी कि आज होनी है। न्याय प्रयास फाउंडेशन इस कानून को पारित न किए जाने की मांग कर रही है और लगातार इस कानून का विरोध कर रही है। संस्था का मानना है कि इस कानून के पारित होने के बाद इस कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होगा और विवाह संस्था विफल हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी पत्नी पीड़ित हैं तो कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत।